माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए स्टूडेंट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के इस पहले भाग में हम इस स्क्रू गेज की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, यानी उसमें कौन कौन से मेन पार्ट हैं और उनका क्या रोल है, ये हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है को हम कहते हैं स्क्रू गेज कहते हैं। ये स्क्रू के सिद्धांत पर यानी कि पेच मापी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो इसके हम मेन भाग देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका सबसे पहला भाग ये यहां से यहां तक आपको एक यू शेप का स्टील का फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो पहले पार्ट में क्या हो गया, इसके मुख्य भाग में यू शेप का स्टील का फ्रेम होता है। इस पार्ट का मेन काम क्या है, बाकी जो हिस्से हैं इसके स्क्रू गेज के, उसके हिस्सों को वो आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, एक साथ रखता है। ठीक है, यानी कि ये स्क्रू गेज की जो मेन संरचना है ना, जो मेन स्ट्रक्चर है माइक्रोमीटर स्क्रू का, उसको ये प्रोवाइड करता है। पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। हम साथ ही साथ इसका फिगर भी बनाते आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक यू शेप का है ना बना लेते हैं। तो ये बना रहे हैं हम। इस प्रकार से हमने एक यू शेप की संरचना बना ली। इस स्टील फ्रेम के इस सिरे पर क्या रहता है, यहां पर एक ही दिखाई दे रहा है आपको, ये मेटल का सिलेंड्रिकल शेप का यानी कि बेलनाकार आकार का एक टुकड़ा लगा रहता है, जिसको हम स्टड कहते हैं, या इस स्टड को एनविल कहते हैं। इस स्टड का काम क्या है कि यदि मान लीजिए मुझे इसका डायमीटर निकालना है तो उसको होल्ड करने के काम आता है, यानी उसको उसकी सहायता से यहां पर टाइट किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। कुछ इस तरह से है ना, ये होल्डिंग पॉइंट हो गया उसका। तो दो चीज हो गई आपकी। पहला हमने आपको क्या बता दिया था, मेटल का फ्रेम। दूसरा बता दिया आपको एनविल। ये स्टड कैसा है, वो मेटल का बना हुआ है, बेलनाकार है ना। तो यहां बना देते हैं उसको अपन। तो उसको हम यहां पर इस प्रकार से बना देते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है आपका यू शेप का मेटल का फ्रेम है ना। तो यहां लिखते जाते हैं अपन इसको। ये क्या हो गया आपका, एनविल कहते हैं इसको, है ना। ये आपका एक स्टड है। इसका ये सरफेस, ये सिरा कैसा है आपका, दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन है ना, समतल है ये। इस तरह से हमने इसके दो भाग देख लिए। तीसरा भाग क्या है, इस ये वाले भाग की, इसको हमने यहां से सेपरेट कर लिया इसको।
इस यू शेप मेटल के सेकंड सिरे पर क्या है, यहां पर एक ये ढिबरी लगी हुई है, नट, और ये कैसा है आपका हॉलो सिलेंडर है। ये कैसा है, हॉलो सिलेंडर है। और इस सिलेंडर के अंदर तरफ इक्वल डिस्टेंस पे क्या बनी रहती है, चूड़ियां बनी रहती हैं। चूड़ियां यानी जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं, ठीक है, थ्रेड बनी रहेंगी इक्वल डिस्टेंस के अंदर, तो इसे कहते हैं स्लीव, है ना। तो ये स्लीव वाला पोर्शन हो गया। तो हमने इसके 3 पार्ट देख लिए। क्या क्या हो गया, यू शेप मेटल फ्रेम, एनविल और स्लीव। इस स्लीव के अंदर ये लंबा सा पेंच है ना, लंबा सा क्या हो गया, ये स्क्रू हो गया। ये इसके अंदर इस प्रकार से जाके ये रोटेट होता रहता है ना। इसको घुमा के इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। इस स्क्रू पर यदि आप देखें, पास में लाके दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या रहते हैं, थ्रेड्स रहते हैं, चूड़ियां बनी रहती हैं, है ना। तो इसको कहते हैं स्पिंडल। ये इसके अंदर कैसा रहता है, ये रोटेट करने पर ये मूव करता है। और स्प्लिंडर का ये वाला हिस्सा यहां पर आप दिखाई दे रहा है आपको, ये भी कैसा रहता है, फ्लैट रहता है, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के या पकड़ने के काम में आता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहां जो अंदर जो चूड़ियां बनी हुई है और ये स्क्रू है, हम बना देते हैं पहले स्क्रू को। ये हम स्क्रू बना रहे हैं यहां पर। इस प्रकार से हमने ये स्क्रू को बना लिए। और ये स्क्रू क्या करता है, इस स्लीव के अंदर बाहर मूव करता है। इसको कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल। ये स्क्रू है ना, जो क्या कर रहा है, स्लीव के अंदर बाहर हम इसको गति करते हैं, ले जाते हैं। यह ध्यान रखना है कि यहां जो अंदर चूड़ियां कटी हुई थी, थ्रेड्स बनी थी, उसमें और इसके बीच में कोई भी बैकलेस एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी पिच्छत त्रुटि जैसी चीजें, पिच्छत त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने आपको स्पिंडल भी बता दिया। और स्लीव के यहां पर यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर जिसके अंदर स्पिंडल मूव करता है, यानी स्लीव पर यहां पर एक आधार रेखा खींची हुई है, जिस पर क्या बना रहता है, स्केल बनी रहती है। ये हो गया इसका 0। यहां पर इक्वल डिस्टेंस पर 1, स्लीव के ऊपर यहां पर एक मुख्य पैमाना, जैसे अपन कहते हैं मेन स्केल बना रहता है। मेन स्केल में निशान मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में बने रहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मेन स्केल हो गया। तो इसको हम यहां से शो कर देते हैं ऐसा, मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल है, उसके ऊपर कैसा हॉलो सिलेंडर है ये। इस स्लीव के ऊपर एक खोखला बेलन है ना, ये हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर इसको जस्ट टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ इसके ऊपर रोटेट करता है, जिसको हम थिम्बल कहते हैं। तो थिम्बल हम बनाते हैं यहां पर। ये स्लीव है आपकी, स्लीव के ऊपर जो हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का डिवाइस मूव करती है उसे कहते हैं थिम्बल। थिम्बल की ये वाली सरकमफ्रेंस पर जो किस तरफ है, एनविल की तरफ है ना। एक चीज और ध्यान रहे कि आप जो स्लीव के ऊपर मेन स्केल है उसका 0 एनविल की तरफ होता है ना, इस तरफ उसका 0 होता है, 0 होता है। और
थिम्बल की इस सरकमफ्रेंस पर है ना, इस तरफ क्या रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे निशान बने रहते हैं। तो यहां पर हम निशान बना देते हैं। थिम्बल के सरकमफ्रेंस पर इक्वल डिस्टेंस पे 50 या 100 भाग अलग अलग बने रहते हैं उसकी सर्कुलर स्केल पर। इसको कहते हैं हम सर्कुलर स्केल। ये कहलाती है हमारी सर्कुलर स्केल या वृत्तीय स्केल कहते हैं। और इस स्पिंडल को हम एक आखिरी में लगे हुए नट, जैसे कहते हैं यहां पर ही लगा हुआ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रेचेट। रेचेट की सहायता से घुमाते हैं। तो इस एंड पर एक रेचेट लगा रहता है। ये रेचेट हो गया। रेचेट की सहायता से ही हम क्या करते हैं, इस स्पिंडल को, स्क्रू को आगे पीछे रोटेट करते हैं। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फंसाना हो तो हम इस रेचेट की सहायता से केवल तब तक घुमाते हैं जब तक कि इसे चट चट की आवाज ना आने लगे। जैसे ही चट चट की आवाज आने लगती है तो हम इसका घुमाना उसको बंद कर देते हैं। रेचेट का मुख्य काम क्या रहता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट यहां बीच में फंसाया जा रहा है उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा प्रेशर ना डाले, यानी कि उसके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। रेचेट को जब हम रोटेट करते हैं तो स्क्रू क्या होता है, स्लिप के अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है और इसके आगे पीछे बढ़ता है ना। और यू शेप मेटल के इन दोनों सिरों के बीच की दूरी, यानी ये फ्रेम है, इसके बीच की दूरी किसको प्रदर्शित करती है, वह अधिकतम जो रीडिंग इससे स्क्रू से ली जा सकती है उसको प्रदर्शित करती है। सामान्यतः जो स्क्रू गेज रहते हैं, सामान्यतः स्क्रू गेज जो रहते हैं उनमें यहां पर वो लिखा रहता है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 20 mm, मैं भी लिख देता हूं यहां पे 20 mm। इसका अर्थ हो गया कि इस स्क्रू गेज से हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम 20 मिलीमीटर तक की हम रीडिंग को ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको स्क्रू गेज की संरचना बताई है। शॉर्ट में हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें ये यू शेप मेटल का फ्रेम होता है। इसके एक सिरे पर एनविल नाम का स्टड होता है जो कैसा रहता है, बेलनाकार रहता है। दूसरे सिरे पर क्या रहता है, स्लीव रहता है जिसके अंदर नट रहता है और उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस पे चूड़ियां या थ्रेड कटे रहते हैं। इसके अंदर स्पिंडल मूव करता रहता है जो एक्चुअल में क्या है, एक लंबा सा स्क्रू है। और इसका ये सिरा क्या रहता है, एक स्टड के रूप में काम करता है जहां पर हम इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फंसा सकते हैं। रेचेट की सहायता से ही हम स्पिंडल को मूव करते हैं। रेचेट को कब तक रोटेट किया जाता है, जब तक कि उसमें चट चट की आवाज ना आने लगे। जैसे ही चट चट की आवाज आती है तो हम रोटेट करना बंद कर देते हैं। स्लीप के ऊपर यहां पर मेन स्केल बनी रहती है जिसमें मिलीमीटर में निशान लगे रहते हैं। और स्लिप के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर मूव करता है जिसको थिम्बल कहते हैं, जिसकी सरकमफ्रेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे 50 या 100, 50 या 100 पार्ट्स बने रहते हैं जो किसका काम करते हैं, सर्कुलर स्केल या वृत्तीय स्केल का काम करते हैं। ये आपका सेकंड स्टड है ना, सेकंड स्टड। ये फर्स्ट स्टड है, ये सेकंड स्टड है। दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।